नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, पिछले 2 दिन से देखोगे, यानी कि फ्राइडे और आज मंडे, 2 दिन से बाजार पूरी तरह से साइडवेज है। चाहे वो बैंक निफ्टी हो, निफ्टी है, दोनों के दोनों इंडेक्स जो है यहाँ पे पूरी तरह से साइडवेज हो गए। सेंसेक्स भी सब साइडवेज है। ऐसी स्थिति में जो लेवल्स है वो इंपॉर्टेंट हो गए हैं, क्योंकि मार्केट में जो फ्रेश बायर्स हैं वो अपना इंटरेस्ट तत्काल रूप से नहीं दिखा रहे, या फिर आप इसको कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखेंगे और फिर निफ्टी को देखेंगे। गाइज, आप अभी चैनल पे नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो पहला रेसिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए नोट करिए। देखिए 55,420 के आसपास में हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिला है। तो पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 55,527 का एरिया। अगर ब्रेक होता है तो फिर 55,700 के आसपास का एरिया और फिर 56,000 का नंबर, ये रेसिस्टेंस रहेगा। आज देखोगे, आज का हाई आप देखोगे तो 700 का एरिया, जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि 55,700 का जो एरिया है वो एक रेसिस्टेंस है। वैसे स्थिति में वहां से रिजेक्शन तो हमें मिला है। अब देखिए नीचे की ओर, यहाँ पे आपको देखोगे रिजेक्शन मिलकर नीचे की ओर क्लोजिंग किया है। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी को ध्यान से देखोगे, ऊपर नीचे तो ठीक है, लेकिन बहरहाल 15-20 दिन या महीना कह लो, ये इस जोन में कामकाज कर रहा है। इसने अपना जोन जो बनाया हुआ है वो 54,400 से लेकर 55,600-700 के आसपास का एरिया जो है बना रखा है, यानी 1,500-2,000 पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं जो है ये घूम रहा है। तो इसका जोन ब्रेक करना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर फ्रेश बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे तभी ये जोन ब्रेक होगा ऊपर की ओर, नहीं तो फिर यहाँ से नीचे की ओर ब्रेक होता है तो फिर सेलर्स यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। देखो, मार्केट में जब भी जोन बने तो उस जोन पर हमेशा आपको ध्यान रखना है। जोन के ऊपर गया तो कहीं ना कहीं वहां ब्रेकआउट हुआ। देखो, कई बार ब्रेकआउट फॉल्स भी हो जाता है, लेकिन अगर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट सस्टेन किया 1-2 दिन और फिर ऊपर निकल गया तो बहुत चांसेस हैं। अब यहाँ पे सपोर्ट नोट कर लीजिए। पहला सपोर्ट रहेगा वो रहेगा राउंड नंबर के आसपास का एरिया। हालांकि आप 55,300 का भी आप नोट कर सकते हो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 55,300 भी सपोर्ट रहेगा। आज का जो आप लो देखोगे वो भी 55,296 यानी कि 300 के पास है। तो पहला रहेगा 55,000 यहाँ पे 300 का एरिया। अगर ब्रेक होता है तो 55,000 का रेसिस्टेंस रहेगा, और अगर 55,000 का एरिया अगर ब्रेक हुआ तो फिर आपको 54,700 नोट करते जाइएगा। और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर से वही कहानी, 54,450 के आसपास का एरिया, 500 के आसपास का एरिया इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैं बार बार इसलिए बताता हूं क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। पिछले 6 महीने में ऑल टाइम हाई था, जिसको निकाल के मार्केट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वैसी स्थिति में अगर नीचे जाता है तो वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके नीचे समय बिताता है तो फिर मार्केट में मुश्किल आएगा। फिलहाल अभी बैंक निफ्टी ठीक ठाक है, जोन में जरूर है, लेकिन अभी आप इसको ये प्रिडिक्शन करके नहीं बोल सकते कि ऊपर चला जाएगा नीचे चला जाएगा। देखो, बातें मार्केट को लेकर हमेशा अलग अलग तरीके से होती है। कोई बोलेगा कि रिसेशन आने वाला है, कोई बोलेगा ये मत करो, कोई बोलेगा वो मत करो। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है 20 बेस्ट स्टॉक, यानी कि 20 बेस्ट स्टॉक जो है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जल्दी से देखिए। देखिए यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, जल्दी से जाइए और देखिए। इसमें मैंने आपको बारीकी से ना सिर्फ स्टॉक के बारे में जानकारी दी है, बल्कि ये भी बताया है कि बाइंग करने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस वीडियो को मिस मत करिए, जरूर देखिए, ताकि आपको वो 20 स्टॉक्स तो मिले ही मिले, साथ में आपको बाइंग का फॉर्मूला भी मिले। गाइज, इस तरह के और भी वीडियो इस चैनल पे लगातार आते रहेंगे, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो ये हो गया सपोर्ट। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं निफ्टी में। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी यहाँ से क्या कंडीशन से देखोगे, पहले तो ये ब्रेकआउट हुआ था, सीज फायर, अगले दिन फिर वापस से मार्केट ने सीज फायर कर दिया नीचे की ओर, जंग जारी रही खूनी खेल, और फिर 2 दिन बाद फिर मार्केट ओपन। यानी कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में जो सीज फायर है वो नहीं हुआ। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा। देखो, जो बैंक निफ्टी का जो जोन था ना, उस जोन के ऊपर नहीं गया बैंक निफ्टी, लेकिन ये सीज फायर के बाद और फिर उसके 2 दिन बाद ऊपर गया। यानी ये जो कंसोलिडेशन फेज था, इसको निकाल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जब तक इसके ऊपर है तब तक आप इसको बोलोगे कि ये मजबूत है। देखो, अभी इस कंसोलिडेशन फेज का ऊपरी हिस्सा बहुत तगड़ा सपोर्ट होगा, यानी कि 24,600 का एरिया बहुत तगड़ा होगा। लेकिन जहां पे मार्केट खड़ा है वहां पे भी कुछ अच्छे सपोर्ट है जो आपको नोट करने चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आप सपोर्ट की जगह पे पहले सबसे पहले रेसिस्टेंस नोट करिए, उसके बाद फिर सपोर्ट के बारे में बात करेंगे। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी पता है, राउंड नंबर हमेशा रेसिस्टेंस रहेगा। 25,000 ब्रेक करता है तो 25,127 के आसपास का एरिया, और फिर ब्रेक किया तो 25,160, फिर 25,260 और फिर 360 का एरिया रहेगा। गाइस, जब मैं 60 बोलता हूं तो बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप 60 ही क्यों बोलते हो अक्सर। देखो, 60 मैं इसलिए बोलता हूं कि आप पहले जाकर चेक कर लो उसके हाई लो, उसके आसपास आप 10 पॉइंट 5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो एक नंबर है 60 जिसके पास आपको ज्यादातर मार्केट रुकते हुए नजर आएगा, आप चेक कर सकते हो। हालांकि आप 10 पॉइंट ऊपर नीचे
वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आज का हाई देखोगे तो 25,062 है, तो देखो 25,060 भी आपको रेजिस्टेंस बताया, 25,060 रेजिस्टेंस रहता है। इससे पहले का अगर आप देखोगे तो 25,070 रेजिस्टेंस था। अब इससे पहले का देखोगे तो 25,116 पे गया था, जो कि मैंने आपको बोला 25 से 127 रेजिस्टेंस है, तो 16 यानी कि 27 से 10 पॉइंट कम। इससे पहले वाला कैंडल देखोगे तो आप देखो यहाँ पे हाई क्या था, 24,767 हाई था। 67 क्या होता है, 67 यानी कि 60 के पास हो गया। उससे पहले का लो भी देख लो, 335 के पास है, ठीक है ना। तो 27 का जो मैं आपको अक्सर बताता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे हाई, तो ये देखिए 944 के आसपास का हाई है, 378 का लो है। तो वो मार्केट वहाँ पे रुकता भी है। और सुबह मैं आपको टेलीग्राम पे वो लाइंस दे देता हूँ, तो वो लाइंस प्रॉपर तरीके से काम करते नहीं करते वो आप टेलीग्राम पे जाइए और देखिए, आपको खुद पता लगेगा। वो अर्ली मॉर्निंग में डाल देता हूँ 9:15 में, तो आप उस लाइन को अपने सिस्टम पे भी, अपने ब्रोकर जो आपका चार्ट आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे लगा सकते हो और उसको देख सकते हैं। देखो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेसिस्टेंस जो है 360 तक के अच्छे रेसिस्टेंस रहेंगे, यानी कि 25,000, उसके बाद 25,127, 260 और 160, 260 और 360। देखो यहाँ पे जो भी रेसिस्टेंस है, सबसे पहले तो ये जो अब ये 2 दिन जो ये साइडवेज करके बिताया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। आपको लगेगा ना साइडवेज, अरे ऑप्शन बायर के लिए तो कुछ है ही नहीं। देखिए ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो बेस बन रहा है। अगर ऐसी स्थिति में ये एक बेस बन गया और इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये ब्रेकआउट नीचे होता है तो ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो अपने को पता लगेगा कि ये रेसिस्टेंस एरिया और हम यहाँ से अपना माल को बार बार बेच सकते हैं या फिर पुट को बाई कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर में आपको कहीं ना कहीं जो साइडवेज होता है, उस दिन तो हमारे लिए कुछ अच्छा ट्रेड नहीं हुआ, एज एन ऑप्शन बायर हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन अगर आप देखोगे जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर या नीचे चला जाए तो यही साइडवेज बेस बन जाता है। या तो ये छत बन जाएगा यानी कि रेसिस्टेंस बनेगा, या फिर ये नीचे आपका फर्श बन जाएगा यानी कि सपोर्ट बन जाएगा। ऐसा करता है मार्केट। क्यों? आप देखिए यहां पे ये क्या बना, इतना टाइम तक क्या हुआ, एक बढ़िया बेस बना, ये बेस इसके ऊपर निकला, तो जब वापस आया मार्केट, देखिए ये रेड कैंडल बनाया तो यहीं रुक गया ना, फिर यहां अगले दिन फिर यहां रुका और अगले दिन जंप करके ऊपर गया। तो ये क्या बन गया, ये इसके लिए बेस बन गया यानी कि फर्श बन गया। जब ऊपर आएगा तो बॉल यहां से टप्पा लिया और बॉल ऊपर गया। बात समझ रहे हो ना? अगर हम किसी बॉल को उछालेंगे तो वो छत से जाकर टकराएगा और टकराने के बाद फिर नीचे आएगा, तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंस होता है। बार बार उछालोगे तो एक बार ड्रिल करके बॉल जो है ऊपर जाएगा, तो उसको कहते हैं रेसिस्टेंस का ब्रेक होना। तो कभी कोई रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसके ऊपर में सस्टेन करना जरूरी है। आप देखेंगे ये 4 दिन से ब्रेक करके ऊपर मंडरा तो रहा है, अब यहाँ सस्टेन करना इसके लिए जरूरी है। अगर ये सस्टेन कर गया तो ठीक है, नहीं तो फिर तेरी राम कहानी याद है, वापस फिर से नीचे। बात समझ रहे हो? तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट हो गया, तो अब आपको सपोर्ट नोट करना है। तो सब 660 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले भी कई इंपॉर्टेंट है, आपको इंट्राडे के हिसाब से नोट करना है। अगर फ्लैट होता है या थोड़ा बहुत गैप अप खुलता है तो 960 का एरिया सपोर्ट रहेगा। हालांकि पहला सपोर्ट जो आपको नोट करना है वो नोट करना है 24,860 एंड 24,800। गाइज मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर मार्केट 24,800 पे आ जाए और वहां से रिजेक्शन लेके ऊपर जाए ना, तो बहुत हद तक बाजार कंफर्म करेगा कि मार्केट ने रिट्रेसमेंट लिया, टेस्टिंग किया, रिटेस्ट किया, रिजेक्शन मिला, मार्केट ऊपर गया। बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर टेस्टिंग हो जाएगी, भैया यहाँ पे अब बायर हैं, यहाँ पे वो कम दाम में खरीदने का मौका मिला 800 पे, वहां से खरीद के ऊपर जाते हैं। लेकिन 24,800 अगर ब्रेक होने के बाद नीचे ढूंढने लगता है तो पहला आपको 24,760 और फिर 660 का नंबर आपको याद रखना है। आज के डेट में सबसे अच्छा सपोर्ट ये है, ये कंसोलिडेशन जोन का ऊपरी हिस्सा जो कि है लगभग 24,600 के आसपास का एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, अगर इसके पास मार्केट टिकता है और यहां से ऊपर जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर इसको निकाल के नीचे जा रहा है तो फिर हम 23,800 का वेट करेंगे। वो एक लंबे अवधि के लिए बता रहा हूं, फिलहाल के लिए नहीं कि कल ही बाजार 23,800 आ जाएगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं। बाजार तो अभी 23,800 से 100 यहाँ पे 1,000 पॉइंट दूर ऊपर खड़ा है। आपको पहले यहाँ पे क्या देखना है, 24,800 तोड़ेगा तो 24,800 तोड़ेगा, फिर 24,600 तोड़ेगा, फिर 24,400 तोड़ेगा, फिर 24,260 तोड़ेगा, फिर जाके 23,800 की बारी आएगी 24,000 के बाद। उतनी दूर तक नहीं सोचना है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। 800 से आया तो भी और 600 से भी आके अगर ऊपर चला गया तो कॉन्क्रीट यहाँ पे सपोर्ट तैयार रहेगा कि भैया ये एक कॉन्क्रीट सपोर्ट बन चुका है, यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है, इस जगह पे आओ, हम खरीद के ऊपर भेजेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि बायर्स कितने इंटरेस्टेड है। अगर बायर्स इंटरेस्टेड होंगे तभी। और अगर आप देखोगे बैंकों के या बड़े जो बड़े यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं वो सब भी देखो यहाँ पे घूम रहे हैं। HDFC यहाँ पे साइडवेज घूम रहा है, ICICI को देखोगे वहीं साइडवेज ऊपरी स्तर पे साइडवेज घूम रहा है, रिलायंस को देखोगे ये भी थोड़ा सा ऊपर निकाला लेकिन घूम फिर के आज फिर वही, मतलब
सबकी कहानी लगभग मिलती जुलती है। मार्केट डिसीजन लेने के लिए वेट कर रहा है कि उसको किस तरफ जाना है, वो डिसीजन लेने के लिए तैयारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में आपके लिए वो जो वीडियो है 20 स्टॉक्स का निवेश करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि देखो मार्केट का काम है ऊपर नीचे जाना, मार्केट ऊपर नीचे जाता रहता है, ये मार्केट का काम है। लेकिन आपका काम है निवेश जारी रखना। जैसे आप एसआईपी में निवेश करते हैं उसी तरह से स्टॉक्स में भी निवेश कर सकते हैं। इस विषय में पूरा डिटेल बात मैंने इस वीडियो में करी है, तो आप जाके देखिए, समझिए और अपने आप को ग्रो करिए, अपने परिवार को ग्रो करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, लाइक करके जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।